Today we will discuss a new topic, that is ECG, electrocardiogram. We have already discussed the heart, the structure of the heart, the function of the heart. If we talk of the function of the heart कैसे function करता है, we in the function of the heart we discussed the mechanism of contraction of heart. What? Mechanism of contraction of heart. SA नोड का काम क्या है, AV नोड का काम क्या है, बंडल ऑफ हिस्सेस का काम क्या है, पुरकंजी फाइबर्स का काम क्या है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बट टुडे जो टॉपिक आज का है दैट विल बी द ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, ECG की बात करें तो इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. राइट, ग्राफिकली हम हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कैसे दिखाते हम थ्रू ग्राफ. ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ECG किसका होता है. ECG जो है ये किसी का भी हो सकता है. इफ ए डॉक्टर रिकमेंड्स फॉर ECG, पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है एंड पेशेंट गोज टू द डॉक्टर फॉर ECG, राइट, फॉर हॉस्पिटल फॉर ECG. देखो ECG में क्या होता है, सपोज दिस इज अ पेशेंट. क्या है? पेशेंट, राइट. Yes, sir. दिस इज ए पेशेंट. ठीक है, ये पेशेंट है, तो इसका क्या करना है? ECG, राइट. Yes, sir. See here, this is a, see here, suppose this is an ECG. जब कोई पेशेंट जाता है किसके लिए? ECG के लिए. फर्स्ट यू विल सी ही इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, उसके बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं. सी हियर कैसे, एंड दिस इज द लेफ्ट रिस्ट, राइट, दिस इज द राइट रिस्ट एंड दिस इज द लेफ्ट ankle of left leg. ठीक है ना, एंड दिस इज द चेस्ट एरिया, राइट. यहाँ हार्ट होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है. तो जहां हम ECG करते हैं हॉस्पिटल में, वहां जो होता है स्पेशल पर्सन, वो एक इलेक्ट्रोड यहां कनेक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड इस लेफ्ट हैंड से कनेक्ट होता है, राइट, और एक राइट से, एंड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द लेग. ठीक है ना, एंड 6 electrodes आर कनेक्टेड टू द चेस्ट. 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 4 4 5 6. How many electrodes are connected to a patient during ECG? 6 electrodes from the chest region, 1 from the left leg, 1 from the right, And left arm. 1 from the left Left arm. arm. That is in on the rest, right? Yes, sir. You getting it? Now see, and you also see a screen like this. ये स्क्रीन होती है, सपोज टेलीविजन स्क्रीन होती है, टू विच दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड. एंड जब ECG होता है, यू फाइंड द ग्राफ लाइक दिस, राइट. Yes, sir. दिस इज ECG. फिर इसी का फिर कॉपी होता है, डॉक्टर आपको देता है, ये ECG है. ठीक है, हो गया. लेकिन वी विल डिस्कस एक्चुअली व्हाट इज दिस ECG, कैसे ECG होता है, राइट. सो अगर ECG की बात करें, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है. यू कैन सी इट इज अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर. ग्राफिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिखाई देता है कि कंट्रैक्शन क्या है. कंट्रैक्शन अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है, क्या इसकी कंट्रैक्शन ठीक है, हार्ट के फंक्शंस, जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो ठीक से चल रहा है या नहीं, एंड दैट इज शोन बाय दिस ग्राफ. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मशीन है दैट रिकॉर्ड्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, उस मशीन को कहते हैं
electrocardiograph. So electrocardiograph is a machine that records the graphic representation of electrical activity of heart. तो electrocardiograph क्या है? मशीन है जो electrocardiogram दिखाता है, right? Electrocardiogram is, again I'm repeating, it is the graphic representation of electric activity of heart. Suppose a patient एक है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, उसका ईसीजी ये है, मान लो ईसीजी किया गया उसका, लेकिन ईसीजी ने इस तरह का ग्राफ दिखाया, ठीक है? तो when we study this graph ECG, you find the deflections. इस ग्राफ पे एक डिफ्लेक्शन ऐसा, ठीक है, and this is denoted by P, ठीक है? This deflection is denoted by P, and you see one more deflection. It is a larger one, right? And this deflection is QRS, ठीक है ना? ये QRS एक डिफ्लेक्शन है, and you see one more deflection. It is T. क्या है? It is T, right? How many deflections? One deflection is P, second is QRS, and third one is T. These are the three different deflections shown on the graph, right? Now we will see what this P denotes. P क्या रिप्रेजेंट करता है? QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? T क्या रिप्रेजेंट करता है? Right? See here, if we see the P denotes atrial depolarization. What? This deflection on the graph represents atrial depolarization. Just see this deflection, QRS, and this denotes ventricular depolarization, right? And this larger deflection shows ventricular depolarization, right? Yes, sir. See one more, and this deflection, this is T. T represents Ventricular depolarization. ventricular repolarization, right? See, these are the three different deflections shown on the graph. ठीक है ना? ग्राफ पे इस तरह का ECG है, ये ECG है. अगर ये ECG जो है, it is the ECG of normal person. क्या है? Normal person. P क्या डिनोट करता है? Atrial depolarization. QRS complex ventricular depolarization, and T deflection shows ventricular repolarization. अब बात करेंगे what is atrial depolarization, what is ventricular depolarization, and what is ventricular repolarization. See here. See, you know, heart जो है, it is made up of cardiac cells. Heart is quite musculature, right? If you see the heart, you find if this is one of the cardiac cell, right? You getting? ठीक है ना? तो surrounding the cardiac cell is a extracellular fluid matrix, right? So अगर हम depolarization की बात करें, तो बाहर से what happens during depolarization, there is influx of sodium ion, ठीक है? तो extracellular matrix से क्या? Sodium अंदर जाता है, right? This is sodium, ठीक है? ये सेल के अंदर जाता है, that is influx of sodium. तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ there is already present potassium ion. And you know the potassium ion is one of the abundant ion in our body. ठीक है? So this is already present here, and you find there is the contraction of
cardiac cell, and due to the influx of sodium positive and already present potassium, you will find there is a positive charge inside the cell. ठीक है ना? And now the cell is in depolarized state. If the depolarized state, if the atrial cells, the cells which are present in the auricles, जो ऑरिकल्स में कार्डियक सेल्स है, अगर इनके अंदर सोडियम अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर निकलता है, एंड एट दैट पोटेशियम सोडियम अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, पोटेशियम इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, तो वी कॉल दिस सेल इज इन द डिपोलराइज्ड स्टेट. डिपोलराइज्ड स्टेट का रिजल्ट क्या होता है? एट्रियल. तो अगर हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी कैसे दिखाता है इस एट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को? दैट इज डिनोटेड बाय दिस डिफ्लेक्शन व्हिच इज पी. ठीक है ना? डिनोटेड बाय पी. अगर हम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात करें, सेम हैपेंस. ये कार्डियक सेल है इन द वेंट्रिकल में, राइट? तो व्हाट हैपेंस? सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम इज ऑलरेडी देयर. तो इन दिस वे a positive charge is developed on the inner side of the cell, on the inner membrane of the, ये जो membrane है इसके inside में positive charge develop होता है, and we call it depolarization again, and that is denoted by Q or S. ठीक है? This is ventricular depolarization, right? Ventricular depolarization का result यही है कि ventricular contraction, right? Yes, sir. So after some time you see the another deflection here which is D. And अगर D की बात करें तो it is ventricular repolarization, right? So ventricular repolarization कैसे दिखाते हैं? Suppose this is cardiac cell, right? Yes, sir. So here is already potassium present. Potassium, ठीक है ना? Sodium is also here. Sodium is here. But यहाँ क्या होता है? पोटेशियम का इफ्लक्स होता है. पोटेशियम इज कमिंग आउट ऑफ द सेल, राइट? जब पोटेशियम बाहर निकलता है तो सेल जो है, सेल की रिलैक्सेशन होती है. एट दैट टाइम इनसाइड क्या दिस सेल डेवलप्स नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड, एंड नाउ द सेल इज इन रिपोलराइज्ड स्टेट. ठीक है ना? तो जब रिपोलराइजेशन होता है, एट दैट टाइम देयर इज द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. ठीक है ना? दिस शोज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. अब मुझे बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी? व्हाई द डॉक्टर रिकमेंड्स ईसीजी? देखो ईसीजी जो है, इट शोज, ईसीजी आपको दिखाता है अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इफ द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ऑरिकल्स, if the problem is related to the ventricles, or if the problem is related to the relaxation of the heart, and if there is any problem in the auricles, any blockage, valve कोई defect है, कुछ भी है, तो always ये जो there is a variation in this deflection which is denoted by P. यहाँ problem होगी. If the deflection is like this, it is normal. If there is any slight deflection suppose like this, so always you find the problem is in the auricles. If the deflection is here, QRS complex में, then you call there is the problem in the ventricles. If the problem is in the relaxation of the heart, that the deflection, ये जो T deflection है, there will be the variation in the T deflection, right? And this is all about ECG, electrocardiogram, right? Electrocardiogram is, again I am repeating, it is the graphic representation of electric activity of heart. Electric activity, what does electric activity mean? Electric activity का है, if you see this is the heart, right? This is the heart, and these are the chambers of heart. Here this is SA node, this is AV node, and we already discussed AV node is the only, it is the muscle, special muscle present in the heart, nodal muscle,
which generates electric potential, which generates action potential. क्या जनरेट करता है? वही एक्शन पोटेंशियल फिर एवी नोड में जाता है और ऑरिकल्स में फैल जाता है, तो ऑरिकुलर कंट्रैक्शन होता है. वही फिर एक्शन पोटेंशियल एवी नोड में जाता है. एवी नोड फिर इसको कहाँ ट्रांसफर करता है? बंडल ऑफ फिश और फाइनली पुरकंजी फाइबर्स में, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स फिर कंट्रैक्ट होते हैं. राइट? You getting it? And this is all about ECG, right?